पढ़ाया गया था? क्या क्या पढ़े थे? रीडिंग निकालना बता दो। फॉर्मूला किसने बताया था? चलो बाकी रीडिंग निकालना बताए थे? चलो रीडिंग का फॉर्मूला आपको बता ही दिया गया होगा। अब क्या करेंगे, हम जानेंगे कैसे हम रीडिंग को निकालते हैं। फॉर्मूले से रीडिंग निकालेंगे तो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है। अगर हम चीज़ों को समझ के निकालेंगे तो बड़ा आसान तरीके से वो बड़े कम समय में निकल आएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे मान लीजिए कोई रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। उस दिन बताए थे ना, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर क्या होता है? जो माइक्रोमीटर की रेंज होती है, माइक्रोमीटर की रेंज क्या क्या बताए थे? 0 से 25 mm, 25 से 50 से 25 mm की रेंज में गैप में आते हैं, ठीक है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली रीडिंग उठाएंगे 0 से 25। यदि हमें 0 से 25 के बीच में कोई रीडिंग आती है तो हम उसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे, ठीक है। चलो कोई एक रीडिंग मुझे बताओ जो 0 से 25 के बीच में हो। 20 पॉइंट, दूसरा बताओ। 19.08 है। तीसरा बताओ। 17 अरे इधर भी बढ़ाओ ऐसे। चौथा बताओ कोई। 15.00। ठीक है, पांचवा कोई बताओ। 22.22। और कोई बस। 24.99। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन 6 रीडिंग को बड़े आसान तरीके से निकालेंगे। पहले आसान तरीके समझ लेते हैं, जब नहीं आएगा तब क्या करेंगे, फॉर्मूले से। ठीक है, सबसे पहले की जो रीडिंग है, हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ऊपर हम सबसे पहला काम करेंगे रेंज ऑफ माइक्रोमीटर लिखेंगे। ठीक है, ये जो हमारी रीडिंग है पहले नंबर की, ये किस रेंज ऑफ माइक्रोमीटर के अंतर्गत आती है। 0 से 25 में आता है, 50 से 75 में आता है, या 75-100 में आता है, 25 से 50 में आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 0 से यहाँ पर लिखेंगे रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। क्या लिखेंगे, 0 से mm। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हम इसकी रीडिंग निकालेंगे। कैसे, अब आपको इसमें 3 चीजें हमने बताई थी। पहला क्या था, मेन डिवीजन बताए थे हम। सेकंड क्या था, सब डिवीजन।
थर्ड क्या था? थिम्बल डिवीजन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेन डिवीजन? 1.00। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सब डिवीजन? 0.5। थिम्बल डिवीजन 0.01। थिम्बल डिवीजन ही क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो मेन डिवीजन की वैल्यू क्या बताई गई? 1.00। सब डिवीजन की वैल्यू क्या बता गई? 0.5। थिम्बल डिवीजन की वैल्यू क्या बताई गई थी? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इसको भूल जाएंगे, सिर्फ वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, हम गुणा भाग जोड़ घटाना दुनियादारी सब भूल जाएंगे। रीडिंग क्या है? 20.05। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपको जो पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू दिखे, पॉइंट के जो पहले वाली वैल्यू दिखे, वो क्या होगी? आपकी मेन डिवीजन होगी। ठीक है, वो क्या होगा? आपका मेन डिवीजन होगा। और जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी? सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। उसी में दोनों छिपा है। अब निकालेंगे कैसे? सबसे पहले इसका काम खत्म कर लो, 20 का। 20 तो मेन डिवीजन अलग है। जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है, सबसे पहले वो जितनी वैल्यू है उसकी क्या करो, आप लाइन खींच लो। कैसे? ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करना है हमको। कहाँ तक? 20 तक। ठीक है, लेकिन ध्यान में रहे, हमारी जो स्केल होती है, जो हमने नॉर्मली स्केल देखा है ड्राइंग वाली, उसमें आप कैसे देखते हो? ऐसे पहले 0 होता है, 0 से 1 2 3 4 होता है, फिर 5 वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, इन छोटी वाली लाइनों से। उसके बाद क्या होता है, 10 वाली जो वैल्यू रहेगी, 10 वाली जो लाइन रहेगी, वो इस वाले से भी 5 वाले से भी क्या होगी? थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो 0 और 10 और 20 वाली जो वैल्यू रहेगी, जो लाइन रहेगी, वो थोड़ा बड़ी बड़ी से रहेगी। क्लियर? अब उसके बाद क्या है? 19 और ये रहा 2। ठीक है, 20 हो गया। अब आपको क्या करना है, जहां तक हम मेन डिवीजन बनाएंगे उसके पहले हम क्या करेंगे, सब डिवीजन ऐसे लगाते चले जाएंगे। उसके पहले क्या करना है, सब डिवीजन लगा लेंगे। अब हमारा मामला कहाँ फंसता है? 0.05। ठीक है, 0.05 था ना? हाँ। अब हम ये देखेंगे कि इसमें यहाँ तक काम खत्म। अब हम इस वाली वैल्यू भी देखेंगे। सिर्फ इसमें देखेंगे, यदि हमारी जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या हो, 0.50 से ज़्यादा हो या 0.50 हो। क्या करना है? या तो 0.50 हो या 0.50 से ज़्यादा हो। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 20 के बाद एक वैल्यू लगाएंगे। और अब मुझे ये बताओ, यदि ये दो लाइनें हैं, इनके बीच का गैप जो है कितना है? 1 mm। तो अगर इसमें क्या है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 0.5 को आप लोग आधे को क्या कहते हो? 3.5, 4.5, 5.5 ऐसे कहते हो नॉर्मल भाषा में, कहते हो ना ऐसे? क्यों? खुशी ये रात में 4 बजे खाना बनाती है, ये सुबह के 4 बजे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 के बीच में अब 3.5, 4.5 करोगे। अब यहां तक क्या कह रहा है कि 20 है। अगर ये वैल्यू क्या होती, 0.5 की जगह में 50 होती या 51 होती या इससे प्लस होती, क्या होता? ये वैल्यू जो है या तो 50 होती या तो क्या होती, उससे ज़्यादा होती। तब क्या करते हैं हम, 20 के आगे एक लाइन और नीचे बनाएंगे, मतलब 20 और 50
भाई 20 है, 0.50 है, मतलब 20.5 है, 20.5 है ना। अब या तो 51 हो जाएगा तो 20.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक लाइन तो हमें नीचे खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हो गया, 20 हो गया, 20 क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। और यदि इससे कम वैल्यू है, 50 से क्या है, 0.50 से वैल्यू कम है, माइनस में है, तब क्या करेंगे हम, इसमें सब डिवीजन नहीं लगाएंगे। सब डिवीजन क्या है, ये है तुम्हारे सब डिवीजन, और ये क्या है, मेन डिवीजन। ठीक है, अब इसमें क्या है, 0.5 है, 0.5 है, कम है कि नहीं, कि ज़्यादा है, कम है ना। अब 49 तक रहेगी तो हम क्या करेंगे, सब डिवीजन नीचे नहीं लगाएंगे, 20 के आगे, बाकी 20 के पहले लगाएंगे। ठीक है, तब हम क्या किए, इसमें वैल्यू ये वाली मिटा देनी चाहिए हमको फिर, क्योंकि 0.05 है, अगर 0.50 होता, 0.50 होता, 0.50 प्लस होता तो लगाते, क्योंकि माइनस। अब क्या करेंगे, हम सीधा ऐसे लाइन खींच लेंगे। क्या किए, 20 लाइनें बना दिया, उसके पहले सब डिवीजन लगा दिया, 20 वाली कहानी खत्म। अब देखेंगे ये वैल्यू क्या है, 50 से यानी 50 से ज़्यादा है कि नहीं है, या 50 है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब बचा क्या है इसमें, मान लो 20 हमने क्या कर दिया, 20 तो डिवीजन बना ही दिए, 20.05 में हमने मेन डिवीजन क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि बना दिया। अब बचा हमारा कितना, सिर्फ और सिर्फ 0.5 बचा, सॉरी 0.5 बचा, 0.05 बचा। अब 0.05 को क्या करेंगे हम, या सिंबल में दर्शाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये जो सीधा लाइन जाएगी ना, इसको क्रॉस बना दो। और कितने वाली लाइन आपको मान के चलनी है, 5 वाली। ठीक है, 0.05 वाली, 0.5 वाली मान के चलेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11, 12, 13, 14। कोई दिक्कत। अब नीचे क्या करेंगे, माइनस की ओर जाएंगे, 4, 3, 2, 1, 0। इसके नीचे भी आएगा तो 49, 48, 47, 46, 45। क्लियर, क्योंकि ये जो चलता है 0 से लेकर 49 तक चलता है, जो बाद में 85 वाली जो डिवीजन आता है उसे क्या कर देते हैं, हम 0 बना देते हैं, क्योंकि वहां से फिर से वो एक चक्र चालू होता है, वो 50 के आगे जाता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, हम ऐसे बना दो इसको, ये निकल गई आपकी रीडिंग। समझ में आया नहीं, आप बताते सर, आप ये कैलकुलेशन भूल जाओ। ठीक है, ये कैलकुलेशन भूल जाओ। सबसे पहले क्या करना है आपको, 20 है, 20.05 है, 20 को क्या करो, एक लाइन बनाओ, ऐसे एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचने के बाद क्या करो, 20 लाइनें बना दो। 20 लाइन बनाया, इसका मतलब 20 mm आपने बना दिया। ठीक है, बचा कितना, 0.5। अगर ये वैल्यू देखो, पॉइंट के बाद 50 है या 50 से बाद में है, तो 20 के बाद एक डिवीजन और लगा देंगे नीचे, सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ एक लगा देंगे। यदि 20 के बाद 20.050 या 50 प्लस नहीं है, उससे कम है, यदि 49 भी है, तो आपको क्या करना है, 20 के आगे सब डिवीजन नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी जो बचे उसको क्या करो, थिम्बल डिवीजन दर्शा दो। कैसे, ये जो लाइन सीधी जाएगी ना, जो आपने खींची थी, इसमें आगे क्रॉस मान लो, जो बचा है वही वैल्यू मान के चलो, 0.5 भूल जाओ, 5 बचा, 5 मानेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, गिनती ही तो गिन रहा है, लाइनें तो खींच रहा है। अब समझ में आया, कोई दिक्कत, अभी और समझ में आया। अब एक वैल्यू ले लो, 24.99 वाला। ठीक है, अभी डिफरेंस दोनों पता चल जाएगा।
आपको क्या है, पहले क्या उठाना है, 24 लाइनें खींचना है। पहले एक लंबी लाइन ऐसे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये 24। ठीक है, अब 24 के पहले सब डिवीजन अपने से बना दो। कितने बना, ये 2 लाइनों के बीच में रहेगा। ठीक है, ऊपर की 2 लाइनों के बीच में नीचे रहेगा। लाइनें जोड़ न देना कि ऐसे बना दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट को ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 भागों में। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत, 20 बन गई, 24 बन गया, 24 का यहाँ तक कीजिए। अब बचा क्या है, 99। हमने क्या कहा था, यदि वैल्यू 50 या 50 से ज़्यादा हो, ये मान लो पॉइंट हटा दो। अब यहाँ तक का हमारा काम खत्म, बचा कितना, 99, 99 बचा, पॉइंट से उड़ा दो। अब क्या करें, हमने क्या बताया था कि 50 या 50 से ज़्यादा वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस 24 के आगे लाइन एक लगाएंगे, 24 के आगे एक नीचे लगा दिए। यहाँ तक तो 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 24.5। इसको ऐसे समझो, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5। ठीक है, 6 6.5 ऐसे समझो। ठीक है, ऐसे करो, 20 से 20.5 21 21 22 22 23 23 24 24.5। समझ में आया? अब 24.5 के बाद बची कितनी वैल्यू है, 24.5 के बाद बची कितनी है, मान लो 24.50 तो हमने बना दिया। 24.50 बनाने बाद अब इसमें क्या करेंगे, ये कितना था, 24.99 था, 99 से घटा देंगे, इसको छोड़ ही दो। 99 से 50 घटा दो, कितना बचा, 49 बचा। अब 49 को क्या करो, ये जो लाइन जा रही है इसके बगल से जो सब डिवीजन आपने बनाया ना, 24.5 वाली लाइन है, उससे थोड़ा सा छोड़ के ऐसे बना दो पहले। ठीक है, और ये लाइन क्या कर दो, क्रॉस कर दो ऐसे। ये वाली लाइन कौन सी रहेगी, 49 वाली। ये वाली लाइन कौन सी रहेगी, 49 वाली। क्या आपने 49 वाली लाइन बनाया था जबरदस्ती, नहीं बनाया था, यहाँ से गई है जो, वही है 49 वाली लाइन। खत्म कहानी, उसमें क्या करना, गुणा गणित लगाना। अब ऊपर वाली क्या रहेगी, 50। 50 वाला क्या होता है, 0 होता है, मैं बता दो ना, ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे क्या आएगा, 49 वाली थी, 48 47 46 और ये 45 44 43 42 47 40। आसान गया, आया कि नहीं, दिमाग में धसा। चलो अभी और करते हैं, और पता चलेगा। ऊपर जो हम इसीलिए क्या किए हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे हैं, समझ रहे हो, ये रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए चला रहे हैं। इसको यूट्यूब में डाल देंगे, बड़े आसानी से घर पे जाओगे, कंफ्यूजन होगा, फिर से देखो। ठीक है, इसीलिए हम इसको हटा दिए ऑनलाइन। चैनल कौन सा है, बता देंगे, बना देंगे चैनल। अरे इसमें बहुत कुछ डिलीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तक की जो लाइफ थी वो कुछ दूसरी थी, अब जो लाइफ है वो कुछ दूसरी है। समय के अकॉर्डिंग व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति की लाइफ, व्यक्ति की सोच, हर एक चीज़ क्या होती है, बदलती रहती है। तो बदलो, अब पता लगे हमने उसमें कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, मन हो गया डाल, अब कल क्या देख लिए,
तो सर बताओ वासी। तो वो चीज़ें हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे, हटा देंगे। और ये की क्लास में आपको चैनल भी बता देंगे, 2-3 लोगों को दे देंगे, बाकी सब अपना वो कर लेना, ठीक है। ग्रुप में नहीं डाल सकते, वो प्राइवेसी है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में डालने का मतलब फिर एक अलग चीज़ हो जाती है। चलो, तो पहली रीडिंग हमने निकाल लिया, सेकेंड रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। पहले एक काम करो, 50 से कम वाली जितने सारे के सारे पहले 50 से कम वाली निकाल लेते, फिर 50 से ज़्यादा वाली निकाल लेते, ठीक है। इनको हटा ही दो अभी, फिलहाल इनको सफा कर दो। अब उसको भूल जाओ, ठीक है। 50 से ज़्यादा, 50 से कम, छोड़ो, खत्म कहानी। पहले इसको देखो बस, फिर बस एक फोकस इस पे करो। सबसे पहले क्या है, 19.0 है, ठीक है। 19.0 है, चलो इसमें आपको सिर्फ 2 चीज देखनी है, एक मेन डिवीजन है, सब डिवीजन और सिंबल डिवीजन। फोकस किस पे करना है, मेन डिवीजन और सिंबल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या है, ये वैल्यू 50 से सब कम है, पॉइंट के बाद वाली सब कम है ना, तो इसमें क्या है, सब डिवीजन में मतलब सब डिवीजन देखना ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 19.08 है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था, एक लंबी लाइन खींचो, क्या करो, 0 से 19 तक इसमें लाइन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कितना था, 19 था, तो इसको 19 तक ही रखें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम इजी, ठीक है। अब इसका क्या करो, 19 के पहले तक सब डिवीजन हमें बनाना ही पड़ेगा ना नीचे। ये बेफिक्र हो के, ये जो है बेफिक्र हो के इसके पहले तक सब में बीच में बनाना, जैसे ऐसे 2 लाइन गई है उसके बीच में बनना चाहिए, नहीं कि लाइन के नीचे लाइन मिला दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने 19 बनाया, 19 के पहले सब डिवीजन बना दिए, इसमें कोई बुरा गणित तो नहीं लगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी लाइन खींचनी है, खत्म कहानी। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको x मान के चलना है, क्रॉस बना दो, ठीक है। ऐसे बनाया, कोई दिक्कत आई, अब इसको ऐसे बनाया, कोई दिक्कत आई नहीं, बनाना है मत बनाओ, ठीक है। अब क्या करना है, बचा वैल्यू कितना है, 0.8, इसको क्या करेंगे, 8 वाला मान के चलेंगे, ठीक है। क्या मान के चलेंगे, 8, लेकिन हमें क्या करना है, क्रॉस बनाना है, ठीक है। बनाना क्रॉस है और मान के क्या चलना है, 8 मान के चलना है, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या है, ऊपर क्या आएगा, 8 प्लस ऊपर की ओर जाओ, 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12, ये सब आता है, 9 ये 10 आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। कोई दिक्कत हुई। अब 8 के पहले क्या आता है, नीचे की ओर जाओगे तो नीचे संख्याएं घटेंगी कि नहीं, 7 6 5 4 3 2 1। बताओ इसमें क्या, 1 वाले में सब डिवीजन कितना बनाना है आपको, 1.08 नहीं बनेगा। आपको ये वैल्यू देखनी है ना, 50 से ज़्यादा है, 50 है या 50 से ज़्यादा है कि नहीं। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू रहेगी वो 50 से ज़्यादा है या 50 है तब लगाएंगे। अभी पहले नॉर्मल देखो, लाइन के बाद पहले तो सब लगाएंगे, जैसे इसमें तो एक है तो एक ही लाइन खींचेंगे,
नहीं समझे भैया मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमने क्या किया, 1.08 है, हमने क्या कर दिया, 0 बना दिया, 1 बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया लंबी, 0 हो गया, 1 हो गया। अब ये 50 से ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन एक के पहले इसके तो वैल्यू तो लगाएंगे। इसके बाद कब लगाएंगे, इसके बाद कब लगाएंगे, जब ये वैल्यू 50 या 50 से प्लस हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हुई किसी को? कितना है, 19.808। कोई दिक्कत है? एकदम इजी था। दूसरा बताएं, कर लोगे? आप कौन बोल रहे सर पॉइंट पहले अगर कोई बड़ी संख्या दी हो जैसे 205, 207 बताएंगे, उसको भी रुक जाओ। रेंज क्यों लिखवा रहे हैं, रेंज क्यों लिखवा रहे हैं उसके भी बताएंगे। अब सेकंड क्या है, मान लीजिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 17.25, 17.25, ठीक है। हेलो, अरे तो क्या जबरदस्ती क्या फोन काट दिए तो? रॉन्ग नंबर मैंने दोबारा लगाया ही नहीं है फिर। चलिए मैं उसको काट दूंगा फोन, ठीक है। कोई शौक नहीं लगा तुम्हारे पास फोन लगाने का तो 36 आते हैं, 36 जाते हैं। अरे मैं क्यों किसी के पास, मुझे इतना टाइम है मैं तुमको फोन लगाऊंगा? मेरे पास जो फार्म है उसके नंबर में लगा, मुझे शौक नहीं लगा किसी के पास फोन लगाने का। और लड़के भी कम वो नहीं होते, नंबर लिखते हैं दूसरे का, रॉन्ग नंबर लिखवा देते हैं, घर का नंबर लिखवा देते हैं, बुआ फूफा का नंबर लिखवा देते हैं, और फिर लगती है गुस्सा। बढ़िया लंबा डंडा हो और खींच के कायदे से दिया जा सकता है, दिया जाए, ठीक है। चलो 17.25, 17 का पहले एक लंबी लाइन खींचना है। क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15, ये थोड़ा बड़ी कर लो, 16 17 18, अरे 17 तक है, ठीक है। अब इसके 17 पहले लाइन क्या कर दो, सब डिवीजन बना दो, ठीक है। सब डिवीजन बनाया। अब इसके बाद क्या करो आप, अब इसके बाद क्या करना है, लाइन ऐसे खींचनी है, फिर लाइन ऐसे खींचनी है, ऐसे खींचनी है, ऐसे खींचनी है, इसको थोड़ा सा घटा देना है। घटा देने बाद बचा क्या है, 25, इसको क्या मान के चलेंगे, x या, ठीक है। अब ऊपर क्या जाएगा, 26 27 28 29 31 32 33 ये 34, ऊपर 35। अब नीचे क्या आएगा, 25 से पहले 26 24 23 22 21 19 18 17, ऐसे बढ़ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है, समझ में आया? बड़ा आसान है कि नहीं? आपको सिर्फ लाइन बनानी है काउंट करके, और क्या करें, इसमें मैंने फार्मूला लगाया, बुला भी लगाया, क्या निकल आई थी, और फार्मूले से आउट चक्कर आ जाएगा। ये मिड डिवीजन को ऐसे कैसे बुला कर दिया, बुला करके इतना क्यों आया, चक्कर आ जाओगे। ऐसे ही करना ना, जैसे बता रहे हैं
नॉर्मल ऐसे करके चले आओ बिना हिड़क के, ये मत सोचो गलत हो जाएगा, फार्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो पड़े रहिए, वो भी बताऊंगा फार्मूले के द्वारा भी। लेकिन मकसद हमारा क्या है, मंजिल हमें पाना है, नीचे जाना। अब चाहे रस्सी से कूद के जाओ चाहे जीने से जाओ, ठीक है, क्लियर। लिख के सजाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं ऐसे नहीं आएगा ना, उसमें डायग्राम देगा और वैल्यू आपसे पूछेगा, आप काउंट करके बताओ, उल्टा हो जाएगा इसका, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है, $19.49, ये भी 50 से कम है ना। हाँ, इसको वैसे ही करो जैसे इसको किए। क्या करना है, सबसे पहले 19 लाइन बनानी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 बन गए। अब इसके पहले क्या करना है, सब डिवीजन यहाँ तक लगा देना है, ठीक है। सब डिवीजन लगा दिए, कोई दिक्कत? लाइन क्या किया, खींचा, ये वैल्यू कौन सी होगी, क्रॉस बनाओ, बचा कितना है 49, ये वैल्यू क्या होगी 49 वाली होगी। अब इसके बाद ऊपर क्या जाएगा 50, 50 को क्या कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हर लाइन में नंबर नहीं लिखेंगे, हर 5-5 के अंतराल में नंबर लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 को छोड़ के सीधा 5 पे लिखना है, 5 वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देना है, 6 7 8 9 10 वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देना है, उस पर क्या करना है 10 लिखना है, क्लियर। अब नीचे आएगा, माइनस करो 48 47 46 40 44 43 42 41 40, क्लियर, कोई दिक्कत? अब बताओ मुझे ना समझ में आया, आ गया सबके? जो भाई बताता हूँ किसी को ना आया और समझ में, क्योंकि पीछे तो फोन चल रहा है, क्यों? ये बना हुआ है, सामने बैठा है कोई और उसकी पीठ दिख रही है, पीठ नहीं दिख रहा है, पता है आंखें एक्सरे है, पहचान जाती है दीवार के पीछे क्या चल रहा है। ये कलाकारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, जीवन में याद रखना, मेरी यही बात है। पहली बार आया क्लास में और पहली बार ही मैंने ये सब बोला है, इसको हमेशा याद रखना। और 4 साल बाद मुझे फोन लगा कहना सर आपने तो बोला तो सही है, गलत है। अपने आप को तुम नहीं बदले ना, तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम दुनिया को बदल दो, चाहे हम हो या आप हो, समझ रहे हो? आपकी अभी ये पढ़ने की उम्र है, आप दुनिया को नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हो। अगर स्वयं बदलोगे तब दूसरों को बदल पाओगे, ठीक है? तो क्लियर, बस कोई दिक्कत है? कहाँ है खुशी? अगर 50 के ऊपर कोई दिक्कत? सब्जी पूरी सब एकदम भंडारा हो गया ना? चलो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे चले, ठीक है? बाकी रिकॉर्डेड है, वो क्लास रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में डाल देंगे, आराम से देख लेना, ठीक है? एक बार घर जाके पूरी वीडियो शुरू से आगे तक देख लेना, आप रीडिंग में कहीं नहीं फंसोगे। इसको मिटा दें? चलिए नेक्स्ट क्या है, 20.40 20.40
mm। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये रही। अब इसके पहले सब डिवीजन लगा दो, बस बात नहीं लगाया। इसके पहले सब डिवीजन लगा दूं। अब सब डिवीजन लगाने बाद बचा कितना है, 20 तो हो गया, 40 बचा है। सीधा ऐसे लाइन खींचो, लाइन थोड़ी बड़ी करो, इसको क्या मान के चलो, ठीक है। ऊपर बढ़ेगी वैल्यू क्या होगा, 41 42 43 44 46 47 48 49 50 वाले को 0, 51 में ना बढ़ जाना, बताए दे रहे हैं। बहुत लड़के ऐसे करके आएंगे 51 52 53 99 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 40 से नीचे आना, इधर क्या करना है, प्लस करना है, इधर क्या करना है, माइनस करना है। 39 38 37 36 क्लियर, एनी प्रॉब्लम, खत्म कहानी। 45 जगह पूरा 0 क्यों लिखा है, 50 लिख दीजिए। हाँ जैसे आप 35 तक तो 30 तक तो जा सकते हैं, इसके नीचे भी जाओगे, लेकिन हमें छोटा सा दर्शाना है, जहाँ तक जाए वहाँ तक चले जाओ। कम से कम ऊपर 5 के काउंटिंग नहीं है, कम से कम ऊपर 6-7 लाइन खींच जाए, 10 लाइन, और नीचे भी 10 लाइन आ जाए। ऊपर +10 कर दो, नीचे 10 माइनस कर दो, ठीक है। क्योंकि ये गोल होता है ना, हमने बताया था जो इसका थिम्बल होता है माइक्रोमीटर, कैसे होता है, ऐसे बताया था ना। इसके बाद में क्या होता है, रैचेट स्टॉप होता है, ठीक है। ये जो बेवल वाला भाग होता है, ग्रेजुएशन हमारी यहाँ पर बनी होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 50 47 47 46 45 ये रोटेट होता रहता है ना, तो पीछे की वैल्यू में नहीं दिखती, लेकिन वो होती है। ये भाग क्या होता है, रोटेट करता है, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं इन्हीं वैल्यू में 50 के आगे या 50, ठीक है। पॉइंट के बाद की जो वैल्यू रहेगी वो 50 या 50 प्लस रहेगी, ठीक है। इनको भी हटा दें। अब इन्हीं वैल्यू क्या कर दो, 2 में कर दो 50, तीसरे में कर दो 50। अच्छा ये 0.5 भी आ सकता है, ठीक है, तो उसको 50 मान के चलना। अगर इसके पहले दे दे, 5 के पहले 0 दे दे, तब वो सिर्फ 5 होगा, सिर्फ 5 होगा, नहीं तो ये क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। 5 65, इसको मान लो 89, कुछ भी मान लो, 89 99 कुछ भी मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके पहले वाली वैल्यू क्या थी, 19 थी, 19.49 था। इसको हमने कैसे बनाया था, मुझे बताओ। 19 लाइन, यहाँ तक था। अभी डिफरेंट थोड़ा सा है, बस पता चल जाएगा तुरंत, ठीक है। ऐसे बनाया था। ये वाली वैल्यू क्या थी, 50, ऊपर क्या था 0,
1 2 3 4 5, ठीक है, ऊपर प्लस नीचे। अब हम क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू लेंगे 49.50 मानेंगे, 49.50 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा 19.50 क्या, 19.50 mm। ये वैल्यू कितनी थी, 49 थी, इसको भूल जाओ 19 को, क्योंकि 19 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों सेम करना है, दोनों क्या करना है, सेम करना है। इसमें क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक बन गया। दोनों चीजें सेम किया था। अब 19 के पहले सब डिवीजन इसमें भी लगाया था, लगाएंगे इसमें भी लगा दिया। उसके बाद क्या था, थोड़ी सी जगह छोड़ के ऐसे किए थे, कर दिए, कोई दिक्कत। अब चीजें यहाँ समझनी है, ये जो वैल्यू है ये 0.50 हो गई, कितना हो गया है, ये 50 हो गई। इसका मतलब 19 mm और आधा mm, 19 mm और हाफ mm, ठीक है। 19 mm तो हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब हाफ mm बनाने के लिए क्या करेंगे, 19 के बाद एक सब डिवीजन नीचे लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका 19 और प्लस हाफ, मतलब 19.5। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या था, अब सिंबल डिवीजन तो बचा नहीं कुछ। अगर 51 होता, यहाँ पर क्या होता, इसको 19.51 मान लो। अगर 51 होता मतलब 51 होता पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, हमने यहाँ पर कितना खींचा, पहले 19.00, फिर क्या कर दिया 0.5 भी बना दिया, 0 नीचे बना दिया। अब बचा कितना, एक बचा, सिर्फ एक बचा ना, 51 है, 51 है। एक को क्या करेंगे, यहाँ दर्शा देंगे, 2 3 4 6 7 8 9, माइनस करेंगे क्या होगा, एक था 0 हो जाएगा, 49 48 47 46 45 45 46 47 48 49 50, मतलब 0 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत आई, 20 तक तो 19 तक तो सेम ही था ना। जब ये वैल्यू बढ़ी कितनी, 50, मतलब 5 और 0, जब इससे ज़्यादा हो या इतना हो तो क्या करना है, हमको 19 के आगे एक वैल्यू लगाना था। अभी तक क्या था, 19 के पहले, क्या 19 के बाद में हमने वैल्यू लगाई है इसमें, नहीं लगाई ना। 19 के बाद में हमने नीचे डंडी खींची, नहीं खींची, लेकिन जैसे ही वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई, तो हमने क्या कर दिया, 19 के बाद में एक डंडी नीचे और खींच दिया, तो हो गया कितना, 19.5। क्लियर। बाकी जितना बचेगा आपका, 1 बचे 2 बचे, वो सब क्या कर दो, सिंबल में दर्शा दो वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 19.65, ठीक है, 19.65। इसकी ये रीडिंग काहे की निकली है, ये रीडिंग निकली है 51 की। अगर क्या होता, 50 होता, 50 था, तो 50 में क्या करते हैं हम, इसमें सब डिवीजन लगता, लेकिन ये 0 क्या हो जाता, ऊपर बढ़ जाता, ठीक है। ये हो जाता 0 1 2 3 4 5 हो जाता, नीचे क्या हो जाता, यहाँ पर आता 45, ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। 0 के बाद 1 2 3 4 5, 0 के नीचे 48 49 48 47 46 45, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 19.65 फिर वही 19 उसी तरह बनाएंगे, बना लिए, mm है, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसके पहले सब डिवीजन लगा लो,
कोई दिक्कत? यहाँ तक लगा लो, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो हमने कितना लाइन खींच लिया, 19 लाइन खींच लिया, तो 19 माइनस कर दो इससे, ये वाला काम खत्म। 19 का काम खत्म हो गया कि नहीं, इसका काम खत्म। अब बचा कितना, 65 बचा है, इसको पॉइंट हटा दो, भूल जाओ। बचा कितना, सिर्फ 65 बचा है, भूल जाओ, पॉइंट लगा है। अब ये 50 से ज़्यादा है कि नहीं, 50 से ज़्यादा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 19 बनाया, 19 के बाद 19.5 बनाया, एक लाइन और नीचे की थी, कितना हो गया, 19.5। 19.5 का मतलब 19.50 हो गया। अब बचा कितना है, 19.65 में अगर घटा देंगे 50, कितना बचेगा, सिर्फ 15 ही तो बचेगा। अब जब 15 बचा है तो 15 को क्या करो, सीधा उठा के यहाँ से दर्शा दो, ये क्रॉस वाली लाइन होगी, ऊपर क्या होगा, 16, 17, 18, 19, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, 14, 13, 12, 13, 10। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है? मेन डिवीजन के पहले तक सब डिवीजन लगा दो, तुम्हें पूछे, लेकिन अगर मेन डिवीजन के बाद तुमको एक नीचे लाइन खींचनी है तो क्या करना होगा, ये वैल्यू देखनी होगी। अगर ये 50 या 50 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू लिखोगे। अब फिर जितना बचेगा उस खींचने बाद, जैसे 19.50 खींच दिया हमने यहीं पर, अब जितना बचेगा उसको सिंबल में दर्शा दो। अब जैसे क्या है, 20.89, ठीक है, हम क्या करेंगे, 20 बना दो, यहाँ है कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बन गया। इसके नीचे सब डिवीजन लगेगा कि नहीं, यहाँ तक ऐसे खींच लेना, ठीक है, लगेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब बचा कितना है, आपको फोकस कहाँ पे करना है, सिर्फ 89 पे करना है। सिर्फ फोकस कहाँ पे करना है, 89 पे करना है। अब 20 कर दिया, 20 के बाद 20.5 हो गया, एक लगा दिया क्योंकि 50 से ज़्यादा है। अब एक लगा दिया तो 20 प्लस 20.00 पहले बनाया, फिर क्या कर दिया, प्लस किया, कितना, 50.50 बनाया नीचे, तो उसको भी जोड़ दिया, मतलब इतना हमने काम कर लिया। अब उसके बाद बचा कितना है, अब क्या करेंगे, 20.50 काम कर लिया, अब बचा कितना है, 89 से घटा देंगे, 20.89 से घटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इतना घटा दो, कितना बचा, 39 बचा। अब 39 को क्या करो, ऐसे दर्शा दो, ये क्रॉस वाली लाइन क्या रहेगी, 39, ऊपर क्या होगा, 40, 41, 42, 43, 44, 45 बचा, क्लियर। अब नीचे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना, 39 था, 38, 37, 36, 30, ऊपर प्लस, नीचे, कोई दिक्कत? आप समझ में आया कि नहीं? आप एक बना के दिखाइए, हम उसका बताते हैं क्या है। हाँ, अभी नहीं, फिलहाल पहले आज ये चीज़ें जाओ, मैं 10 दूंगा कम से कम अभी प्रैक्टिस के लिए, कम से कम 10 प्रैक्टिस के लिए। अभी ये 25 पे चल रहा है, अभी तो और कुछ सीखना है, अभी इसका रेंज बढ़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, रीडिंग निकालने से पहले सबसे पहले उसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर 0 से 25 या 25 से 50 या 50 से 75, वो जो हमने संख्या दी है वो किसके बीच में आती है, बस उतना लिखना है आपको। जैसे दे दिया कितना, 51 दे दिया, किसके बीच में आती है, ये 50 से 75 के बीच में आती है। 36 दे दिया, किसके बीच में आती है, 25 से 50 के, बस खत्म कहानी। फिलहाल आप इतना करो, इतना करने के बाद पहले अभी यहाँ कर लो, यहाँ करने के बाद घर जाना, घर जाके 10 वहाँ पे दे देंगे, वहाँ पे करना 10, आराम से आ जाएगा। फिर कोई कन्फ्यूजन होता है तो अभी सिर्फ दिमाग में नोट लेने से कोई मतलब नहीं है।
उसको करोगे। 50 कौन सा 50 से कैसे माइनस करेंगे भाई? यहाँ 19 हो गया, 19 के बाद ये हमने 50 बना दिया नीचे, 19 बनाया प्लस 50 बनाया नीचे, तो 19.50 हो गया। अब 19.50 से जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, मान लो 86 है, हमने कितना बना दिया? 19 बना दिया और 50 बना दिया, मतलब 19.50 हमने बना दिया। अब बचा कितना? 30। अब 36 क्या करेंगे हम? सिंपल डिवीजन दर्शा देंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो चलो अब चलते हैं। ठीक है, इसको देख लेना, रुक जाओ अभी 1 मिनट।